कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हयात की बिल्डिंग पर लटकी कार्रवाई की तलवार। काकादेव इलाके में मौजूद हॉस्टल पर केडीए ने चस्पा किया है नोटिस। केडीए ने हयात से 30 जून तक मांगा है जवाब। हयात की सौतेली मां सईदा जफर को भेजा गया है नोटिस। बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है हॉस्टल। कन्नौज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी कर रहे हैं अलग अलग थानों का दौरा। सभी धर्मों के लोगों के साथ कर रहे बैठक। अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद एटा में अलर्ट। डीएम और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ उतरे सड़कों पर। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में किया फ्लैग मार्च। सभी धर्मों के लोगों के साथ अधिकारी कर रहे हैं बैठक। भाईचारा कायम करने का दिया जा रहा है संदेश। तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से की थी प्रदर्शन की अपील। बुलंदशहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एडीजी, डीएम और एसएसपी ने निकाला है फ्लैग मार्च। पुलिस ने सभी समुदाय के लोगों से की बात। पुलिस ने खास तौर पर युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर इलाके के ऊपर। गोंडा के अंबेडकर चौराहे पर गरजा है बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को देखकर निकले दुकानदारों के आंसू। अतिक्रमण के चलते जाम से जूझ रहे लोग। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के दायरे में आने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस पीरियड पूरा होने पर कार्रवाई। संभल में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जॉन सिंह की संपत्ति की गई जब्त। प्रशासन ने गैंगस्टर जॉन सिंह का 34 लाख रुपए का 2 मंजिला मकान सीज किया। बुलंदशहर में बिना नक्शा पास कराए बसाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियों पर चला है बुलडोजर। फतेहपुर में 40 साल पुराने शिक्षा के मंदिर पर चला बुलडोजर। 1984-85 में मिली थी जूनियर हाई स्कूल की मान्यता। ग्राम समाज की जमीन में कब्जा बनाया गया था विद्यालय। महोबा में बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी को लाठी डंडों से पीटा है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बिजली बिल का बकाया जमा करने की नसीहत देने पर भड़के थे ये दबंग। 3 दबंगों ने विद्युत कर्मी को बेरहमी से पीट कर घायल किया। लखनऊ के आशियाना में चोरों ने पूर्व सपा एमएलसी सुनील साजन की कार पर हाथ साफ किया है। एक और व्यापारी की गाड़ी चोरी की है। बिजनौर में खाली पड़े प्लॉट में भीषण आग लग गई। आसपास के मकानों में भी ये आग लगी। आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ललितपुर में खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई। कार सवार युवकों ने उड़ाई कानून की धज्जियां। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीतापुर में इंटर कॉलेज के प्रबंधक का रिवॉल्वर लहराते वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला और युवक की कहा सुनी के दौरान निकाली थी रिवॉल्वर। जनता इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने थाने में की है शिकायत। कॉलेज के प्रिंसिपल पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्नाव में जिला प्रशासन के कार्यक्रम में शामिल हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से भी जल संरक्षण की अपील की है। निर्माणाधीन MLDSTP का निरीक्षण किया है। धीमी गति से हो रहे काम को लेकर इंजीनियर को फटकार भी लगाई। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है सरकार। प्रदेश में कानून का है राज। बाबा साहब के बनाए संविधान का हो रहा है पालन। सीतापुर में फूटा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का गुस्सा। यहां नौमी शारण्य तीर्थ में हो रहा है कन्या महाविद्यालय का निर्माण। काम में हो रही हीला हवाली पर भड़की मंत्री। रजनी तिवारी ने निर्माण कार्य में लगी संस्था से देरी की पूछी है वजह। कहा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 843 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि 2021 में हो चुकी है जारी। कन्या शिक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही अक्षम। सिद्धार्थनगर में नहीं थम रहा है पेड़ों का कटान। बांसी तहसील में बिना परमिशन के ही हरे भरे पेड़ों पर हो रही है कटाई। जिले में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं वन माफिया। खुलेआम कर रहे हैं पेड़ों की कटाई। प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल। हरदोई के सभासदों ने किया है बोर्ड बैठक का बहिष्कार। सभासदों ने हंगामे के बाद किया है बैठक का बहिष्कार। नगरपालिका में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। सभासदों ने विकास कार्यों में ईओ और अध्यक्ष पर लगाया मनमानी का आरोप। बजट पास होते ही सभासदों की राय को किनारे करने का आरोप लगा है। हरदोई में झाड़ियों में मिला नवजात। एक महिला ने नवजात को अस्पताल में कराया भर्ती। अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव का मामला। अस्पताल में डॉक्टर्स ने की नवजात की जांच। पूरी तरीके से स्वस्थ बताया गया बच्चा। नवजात को झाड़ियों में फेंककर फरार हुई थी। गोरखपुर में गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए चलाया गया ड्राई रन। मॉनिटरिंग गोरखपुर के ट्रैफिक एसपी ने ITMS कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी की। ड्राई रन में एम्बुलेंस के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। लोगों से की गई है एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। कानपुर में 1984 में हुए सिख नरसंहार मामले में SIT ने पूरी कर दी है अपनी जांच। नरसंहार मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार।
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सिख समाज ने मनाया है जश्न। बारा देवी चौराहे पर सिखों ने आतिशबाजी की। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने एक ही दिन में 2 कारों पर हाथ साफ किया। उत्तरकाशी में गंगोत्री से गौमुख तक तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर की तेजी से पिघलने पर जताई है चिंता। खटीमा में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और बोर्ड मेंबर के उपचुनाव का मामला। 31 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। जांच में सभी के नामांकन सही पाए गए। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे तकरीबन 50 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर। 1 या 2 दिन में घोषित होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद यूपी में आज से खुल रहे हैं स्कूल। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की शिफ्ट के क्लासेस होंगी। भीषण गर्मी की वजह से शिक्षक और बच्चे परेशान। दंगे के आरोपियों पर यूपी में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले पर सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद प्रयागराज में एक्शन में पुलिस है। 59 उपद्रवियों के पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव जीतने के लिए सपा ने झोंकी पूरी ताकत। आज से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और मुख्य सचेतक मनोज पांडे आजमगढ़ में करेंगे क्या। आज आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए प्रचार करेंगे भाजपा सांसद मनोज तिवारी। देहरादून में विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। विपक्ष आज सदन में जिला विकास प्राधिकरण का उठा सकता है मुद्दा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अभी भी मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कल सदन के कार्यवाही के बीच तबीयत खराब हुई। देहरादून में आज कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का जताएगी विरोध। आज सीएम धामी करेंगे देहरादून में यमुना सफाई महोत्सव की शुरुआत। जन चेतना यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। उत्तराखंड में लोगों को मिली है गर्मी से राहत। देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात हुई बारिश। मसूरी में भी बारिश के बाद बदला मौसम। मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की मिली है धमकी। गौतमपल्ली स्थित अपर्णा के आवास की बढ़ी सुरक्षा। अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस और सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। यूपी पुलिस के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान। जल्द हेलीकॉप्टर से लैस होगी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के लिए योगी सरकार का ये मेगा प्लान। जल्द पुलिस को मिलने वाले हैं हेलीकॉप्टर। लखनऊ में 20 से 60% तक महंगी होगी एलडीए की जमीन। 1-2 दिन में निर्धारित होंगी नई दरें। एलडीए सचिव की अध्यक्षता में बैठक में फैसला लिया गया है। कॉस्टिंग विभाग अलग अलग योजनाओं में जमीन की कीमत को देगा अंतिम रूप। डीफ ओलंपिक में पदक जीतने वाले अभिनव देशवाल और शौर्य सैनी को सीएम धामी ने किया है सम्मानित। दोनों हैं रुड़की के रहने वाले। रामनगर में पर्यटकों के लिए बंद हुआ कॉर्बेट पार्क। अगले 5 महीने तक बरसात की वजह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बंद रहेगा। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर अवैध असलहे मिलने पर एफआईआर। करेली थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा हुआ है दर्ज। 12 जून को ध्वस्त किया गया था जावेद पंप का मकान। कार्रवाई के दौरान घर से मिले थे असले, 2 तमंचे, कई कारतूस और 1 चाकू मिला था। हयात जफर का बिल्डर हाजी वसी के साथ मिला है कनेक्शन। पुलिस के मुताबिक हाजी वसी के हयात का मुख्य फाइनेंसर बताया गया। मुख्य केस में वसी को आरोपी न बनाए जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि हाजी वसी के खिलाफ जुटा रहे हैं सबूत। संभल के जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की दबंगई आई सामने। मरीज के तीमारदार को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुई डॉक्टर। श्रावस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद। महिला की पिटाई कर जबरन उसके खेत में कब्जा कर लिया है। 2 दर्जन लोगों ने महिला के खेत में कब्जा किया। कासगंज के सहावर रोड पर ढाबा संचालक और पुलिस के बीच तीखी झड़प का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस पर खाना खाकर पैसे न देने का आरोप है। हमीरपुर की मौदा तहसील में गंभीर हालत में पहुंचे घायल मजदूर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर काम करते थे ये चारों पीड़ित। रात में कैंप ऑफिस गए थे। मजदूरों को चोर समझकर लाठी डंडों से पीटा गया। रायबरेली में चोर को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। लखनऊ के केसरबाग में क्रिस्टल बार में कर्मचारियों की दबंगई। कर्मचारियों ने 2 युवकों को बार में बंद कर जमकर पीटा। शराब लेने पर हुआ था बार कर्मचारियों से विवाद। मारपीट में युवक को आई है गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
बरेली में बोरे में बंद मिला नवजात बच्चे को नोचते रहे कुत्ते और कीड़े मकोड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर 8 घंटे बाद नवजात को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीसीटीवी में कैद हुई बच्चे को फेंकते हुए महिला की तस्वीर। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं चला बच्चे की मां का पता। हमीरपुर में पानी की तलाश में भटकते भटकते गहरे कुएं में गिरी गायें। पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित नगर पालिका की टीम जेसीबी लेकर पहुंची। गाय का रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस दौरान गाय की मौत हो गई। औरैया में नेशनल हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव में पार्किंग में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोमती नगर थाना इलाके की घटना। कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर ढिकाला में मजदूर पर बाघ ने हमला किया। पत्थर में जाल बांधने का काम कर रहा था मजदूर। टाइगर अटैक से मजदूर की मौत। बुलंदशहर के कोतवाली देहात स्थित एक नामी स्कूल में शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप है। स्कूल प्रबंधन की इंटरनल जांच में ये आरोप सही पाए गए। प्रतापगढ़ में गैस गोदाम इंचार्ज से दिन दहाड़े सिलेंडरों की बिक्री का रुपयों से भरा बैग लेकर उचक्के उड़े। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कौशाम्बी में अपहरण किए गए 5 साल के बच्चे को पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही सकुशल बरामद कर दिया। 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 75,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। मेरठ में देहात इलाके में जहां घर में बुलाकर एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई। खेत में मिला है युवक का शव। बस्ती में पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई। 3 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर में रहने वाले तस्करों के पास से पिकअप वैन और मवेशी बरामद किए गए हैं। नगर थाने की पुलिस और एंटी व्हीकल टीम ने कार्रवाई की। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 68 के पास मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने बीते दिनों फेज 3 इलाके में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों से एक कार, चाकू समेत गोकशी का सामान मिला। पहाड़ों की रानी मसूरी में बदला मौसम का मिजाज। अचानक तेज बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट। टनकपुर में होली के अगले दिन से लगने वाला मेला विधि विधान के साथ संपन्न हो चुका है। पूर्णागिरी मेला इस साल 79 दिन तक चला। उधम सिंह नगर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। आंधी और बिजली में सुरक्षित स्थानों पर रहने की लोगों से अपील। यात्रियों को बर्फबारी और बारिश से बचाने के लिए केदारनाथ में लगे हैं रेन शेल्टर लगने से यात्रियों को मिली सहूलियत। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। बागेश्वर में कराया जा रहा है योगाभ्यास। धूमधाम से मनाया जा रहा है कैची धाम का स्थापना दिवस। कैची धाम में बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। अल्मोड़ा में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका और प्रशासन की टीम का अभियान जारी है। शहर में अब तक 45 जगहों से हटाया गया अतिक्रमण। रायबरेली में संदिग्ध हालत में जिला जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। तबियत बिगड़ते ही कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भदोही पुलिस से न्याय न मिलने से नाराज हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की चेतावनी दी। पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी के साथ हुई अभद्रता की पुलिस से शिकायत की थी। पीड़ित पुलिसकर्मी लखनऊ में तैनात है, जिसमें भदोही पुलिस से अपनी पत्नी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत की थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। गोंडा में पुलिस प्रशासन ने 17 जून को जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मथुरा के मंडी चौराहे पर नाले में गिरे सांड को फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। 1 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। गैर सेंट को राजधानी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना देने पहुंचे। भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया। रामनगर के कॉपर टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हो गया। कार की गहरी खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।